जस्टिस एजाज अफजल ने नवाज शरीफ की नाअहली पर खामोशी तोड़ दी। व्हाट्सएप कॉल, तहकीकात में फौजी हुकाम शामिल करने का एतराफ। जस्टिस रिटायर एजाज अफजल का तहलका खेज इंटरव्यू। जस्टिस रिटायर एजाज अफजल खान ने पानामा पेपर्स केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार देने से मुतालिक अपने फैसले का दिफा करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि GIT अरकान का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। उन्होंने नून लीग की हुकूमत की मुदाखलत को रोकने की खातिर व्हाट्सएप कॉल करने और तहकीकात में फौजी हुकाम को शामिल करने का एतराफ किया। पानामा पेपर्स बेंच के 5 जजों में से एक जज जस्टिस रिटायर एजाज अफजल खान ने पहली मरतबा अपने फैसले, केस के पस मंजर, GIT की तश्कील और इसके अरकान के इंतखाब के हवाले से मुफस्सिल बातचीत की। उन्होंने केस की मेरिट्स पर भी तबादला ख्याल के साथ हालिया अदालती बहरान पर अपनी राय भी पेश की। जस्टिस रिटायर एजाज अफजल खान मई 2018 में रिटायर हुए और उस वक्त से वो मीडिया से बातचीत से गुरेज करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पनामा पेपर्स केस पर बात की है। इस केस की समाअत करने वाले 5 रुकनी बेंच में शामिल वो जज थे जिन्होंने मुनसिफाना नतीजे पर पहुंचने के लिए GIT के जरिए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया था। GIT के नताइज की बुनियाद पर उन्हें यकीन था कि नवाज शरीफ को अपने बेटे से काबिल वसूल तनख्वाह जाहिर करने में नाकामी पर नाअहल करार दिया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान नुमाइंदे ने जस्टिस रिटायर एजाज अफजल खान से पूछा कि क्या ये सच है कि GIT के अरकान का इंतखाब एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए किया गया था और ये कॉल किसने की? क्या ये जस्टिस रिटायर अजमत सईद शेख थे या कोई और, या बाज़ इदारों के सरबराहान को मखसूस नाम भेजने की हिदायत की गई थी? रिटायर्ड जज ने तस्दीक की कि वाकई व्हाट्सएप कॉल की गई थी, लेकिन साथ ही इस प्रोसेस की वजाहत भी की। उन्होंने कहा कि जब उस वक्त की हुकूमत ने GIT के लिए नाम तजवीज़ किए तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने महसूस किया कि ये अफराद काबिल रसाई हैं जिससे तहकीकात का अमल मुतासिर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने कोई मखसूस नाम नहीं मांगे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने सिर्फ गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने की खातिर अच्छी साख के हामिल अहदेदारों की फहरिस्त की दरखास्त की थी। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने ज़ाती तौर पर कॉल नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हिदायत की थी कि वो महकमों से कहें कि वो काबिल एतमाद आला हुकाम के नाम तजवीज़ करें। जस्टिस एजाज अफजल ने हुकूमती असर व रसूख के बारे में खदशात की निशानदही करते हुए कहा कि SCCP के चेयरमैन जैसे अहदेदारों के शरीफ फैमिली के साथ करीबी ताल्लुकात थे, जिससे ऐसी हसास तहकीकात में उनकी आज़ादी पर शुकूक पैदा होते हैं। रिटायर्ड जज से GIT की सिक्योरिटी के लिए ISI हुकाम की तैनाती के फैसले और 2 फौजी एहलकारों को GIT के अरकान में शामिल करने के बारे में भी पूछा गया। इनसे सहाफ़ी अहमद नूरानी की खबर का भी पूछा गया, जिसमें नूरानी ने मौक़िफ़ के हुसूल के लिए जस्टिस रिटायर एजाज अफजल खान से राब्ता किया, लेकिन बाद में नूरानी को इस मामले पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब देते हुए जस्टिस एजाज ने तस्दीक की कि नूरानी ने इनसे राब्ता करके इस हवाले से सवाल किया था, जिस पर मैंने उन्हें कहा कि हम अपने फैसलों से बात करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले पर इनका बयान शाहजेब खानजादा ने अपने शो पर भी नशर किया था। GIT के लिए फौजी हुकाम के इंतखाब के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि हमने फौजी हुकाम का इंतखाब इसलिए किया कि दीगर एजेंसियों के अफराद काबिल रसाई थे। हम मुनसिफाना तहकीकात चाहते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये फौजी एहलकार नॉन लीग्स की GIT का हिस्सा थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं जानते, लेकिन कहा कि अगर शरीफ खानदान को इस मामले पर तशवीश होती तो वो शिकायत दर्ज करवा सकते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या पानामा पेपर्स केस के दौरान कभी किसी फौजी जनरल ने उनसे राब्ता किया था, तो जस्टिस रिटायर एजाज अफजल खान ने कहा कि मुझसे एक बार के अलावा किसी फौजी जनरल ने राब्ता नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अपनी बहैसियत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एक वाकया शेयर किया। चीफ जस्टिस ने बताया कि एक ब्रिगेडियर ने फोन किया था कि कोर कमांडर पेशावर उनसे मिलना चाहते थे। मैंने उससे बताया कि मैं रात 11 बजे तक अपने चैम्बर में रहूंगा। आधे घंटे के बाद उस ब्रिगेडियर ने दोबारा फोन किया और पूछा क्या आप नीचे फ्लैग स्टाफ के घर नहीं जा सकते। मैंने उससे बताया कि ये वॉक डाउन नहीं वॉक अप है और मैं ऊपर चलने का आदी नहीं। इसके फौरन बाद उन्हें एक और कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि कोर कमांडर रात 8 बजे तक उनके चैम्बर का दौरा करेंगे। मुलाकात के दौरान कोर कमांडर ने उमूमी मामलात पर बात की, हत्ता कि कोर कमांडर का लहजा तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर जस्टिस, क्या आपको लगता है कि आपकी कानून की हुक्मरानी से मुल्क बदल जाएगा? हम लोगों को गिरफ्तार करते हैं और आप उन्हें छोड़ देते हैं। जस्टिस एजाज ने सख्ती से जवाब देते हुए कहा कि जब तक मैं हूँ कानून पर अमल होगा और कानून के मुताबिक चलूंगा। मैं बगैर सबूत किसी को मुजरिम नहीं ठहराऊंगा। अगर आपके पास ये तब्दील करने की ताकत है तो ऐसा करें। जनरल ने जवाब दिया कि वो जस्टिस एजाज को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के माजी के वाकयात को नहीं भूल सकते। जस्टिस एजाज ने उनसे कहा कि वो हमदर्दी रखते हैं, लेकिन जब तक जुर्म साबित न हो जाए किसी को सजा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरी किसी भी जर्नल के साथ वाहिद मुलाकात थी। जब रिटायर्ड जज से पूछा गया कि क्या पानामा पेपर्स केस के जजेस ने उस वक्त के चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी को हुदैबिया केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए तलब किया था, तो उन्होंने तस्दीक की कि पानामा पेपर्स केस के दौरान जजों ने कमर जमान चौधरी को तलब किया था। मैंने उनसे कहा कि ये ठोस तहकीकात है, लेकिन तहकीकात के दौरान हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया, जो कानूनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने चौधरी से पूछा कि क्या वो हाई कोर्ट के फैसले के
خلاف اپیل کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن چودھری نے انکار کیا۔ بعد ازاں جب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو چیئرمین نیب مقرر کیا گیا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی۔ تاہم جسٹس عیسیٰ نے لمیٹیشن کے باعث اپیل خارج کر دی۔ جسٹس اعجاز افضل خان کا کہنا تھا کہ اپیل میں تاخیر کو نظر انداز کرنے کی ٹھوس وجوہات موجود تھیں۔